Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल हमने ये सारे स्टॉक्स देखे थे पिछले वीडियो में. आज देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एपीएल अपोलो. एपीएल अपोलो में यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एपीएल अपोलो में यहाँ पे जैसे हमने कल बताया था, हो सकता है वो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन ये वाला जो था इंट्राडे के लिए इंट्राडे एफवीजी जो था 2025 का, उसका लोअर रेंज था. आज का हाई लगाया इसने लगभग 2024. तो मतलब यहाँ पे हो सकता है वो एक बार अब एक्टिव हो चुका हो वो. और अगर आप लास्ट 2-3 आवर की कैंडल देखें तो यहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी बेरिश बननी शुरू हो गई, तो हो सकता है कल यहाँ पे इसका इफेक्ट आए. नेक्स्ट मेरिको में यहाँ पे कल जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे थोड़ा बहुत बुलिशनेस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सा करेक्शन भी इस लेवल के आसपास आएगा. अभी बाकी है वो. बीएससी यहाँ पे गोल्डन रेशियो में वो एंटर कर चुका है, तो हो सकता है कभी भी इसका जो सेंटर लेवल है 3022 के आसपास वो एक बार टर्न ले सकता है. आज का अगर आप ओवरली टाइम फ्रेम कैंडल देखें तो ओवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेरिश बनना शुरू हो गया है. यहाँ पे अगर आप लास्ट की 6 कैंडल देखें तो 6 में से 3 रेड है, 3 ग्रीन है, और जो लास्ट वाली बनी वो तो बहुत ही छोटी है. मतलब 2 रेड है, 3 रेड है और 2 ग्रीन बनी हुई. तो यहाँ पे भी थोड़ा बेरिश बनना शुरू हो चुका है. नेक्स्ट नेशनल एल्यूमिनियम नालको में अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने कल बताया था, ऊपर लिक्विडिटी बनी हुई है अच्छी खासी, और आज परफेक्ट उसी जोन को टच नहीं कर पाया. 395.70 लगभग 395 को टच कर चुका था आज का हाई, 915 कैंडल का हाई. तो ऊपर थोड़ा बहुत गया और ऊपर से अब हो सकता है वो नीचे इस एफईजी के आसपास एक बार सपोर्ट ले. कल बजाज कंज्यूमर डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, ऊपर की तरफ यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक लिक्विडिटी जोन बना हुआ है. सो आज यहाँ पे ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एफईजी बनाता जा रहा है. आज देखते हैं इटरनल में यहाँ पे अगर आप ओवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो ओवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं. मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड, उसके बाद वो थोड़ा बहुत ऐसा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया उसने. यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शुरुआत में 2023 से 2024 तक यहाँ पे काफ़ी अच्छा चला. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिया, उसके बाद फिर से एक बुलिश मूव दिया, और अब वो एक साइडवेज जोन की तरफ जा रहा है. सो वीकली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं. मंथली टाइम फ्रेम पे पता चल गया यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है. वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा खासा बेरिश दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एफईजी बना हुआ है, तो वो एफईजी के एरिया में एंटर कर रहा है. आज 242 का क्लोजिंग है और 244.50 से एफईजी शुरू हो रहा है. सबसे पहले तो एफईजी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक और एफईजी बनाई है इसने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे. ओवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे उसने एक एफईजी बनाया है लगभग यहाँ से 223 से यहाँ इसके लो तक, यहाँ पे लगभग 234 तक. सो यहाँ पे भी उसने एफईजी बनाया है. ओवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मतलब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर वीकली टाइम फ्रेम से पता चल गया यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक बेरिश बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे वीकली ट्रेंड एक बड़ा सा बेरिश है.
अब इसका इफेक्ट ओवरली टाइम फ्रेम पे देख के देखते हैं। तो ओवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ओवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो भी लास्ट की कुछ 3 कैंडल बनी थी वो पूरी की पूरी साइडवेज बनी हुई है, ना ऊपर बेरिश ना नीचे ऊपर बुलिश ना नीचे बेरिश, उसने कुछ ऐसा बनाया है। और आरएसआई अगर आप देखें तो आरएसआई ऊपर बढ़ता जा रहा है, अब मतलब बढ़ चुका है, इनफ हो चुका है। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको अच्छे से दिखाई देगा, यहाँ पे आरएसआई गिर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ कम हो रही है। सो यहाँ पे अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट इसने बनाए हैं, तो पहले यहाँ से यहाँ तक एक एफईजी बनाया है इसने। उसके बाद दूसरा एफईजी यहाँ पे बनाया है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा एफईजी बनाया है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है इसने। सो ये लेवल आखिरी रहेगा लगभग 214 से 215 के बीच में। ऊपर की तरफ यहाँ पे बड़ा सा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 245 के आसपास। नेक्स्ट प्रीमियर एनर्जी, मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हुआ। सो यहाँ पे लगा देते हैं अपना फेवरेट टूल फिबोनाकी से लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं। यहाँ पे ऊपर लॉन्ग टर्म में अभी तो यहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक बड़ा सा बेरिश जोन बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एफईजी बनाया है इसने, और एफईजी की लिक्विडिटी अब टूटने जा रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार उसने डबल बॉटम बनाया, उसके बाद आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बार वो वीकली टाइम फ्रेम का जो एफवीजी है 959 960 को उसको क्रॉस करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे बैक टू बैक वहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, तो मतलब अब यहाँ पे ओवरफ्लो जैसे बोलते हैं, मुझे ओवरफ्लो हो चुका है बुल्स का। अब यहाँ पे एक आध रेड कैंडल भी आना चाहिए, क्योंकि वही साइन होती है एक बुलिश हेल्थी बुलिश ट्रेंड की, जैसे यहाँ पे हुआ था। अगर आप देखें तो यहाँ पे परफेक्ट रेड, पता है हमें यहाँ पे कि एक बेरिश ट्रेंड है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल भी बीच बीच में आता रहता है, एक दो एक दो एक दो यहाँ पे बीच बीच में आता रहता है, तो जैसे यहाँ पे भी आना चाहिए। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा 856 से 960 तक। और सपोर्ट मैंने बताया यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इनएफिशिएंसी एक बनी हुई है एफवीजी की 814 से 830 के बीच में। यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक इनएफिशिएंसी बनी हुई है। सो ये लेवल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है कल के लिए, एक बार आ सकता है वो। नेक्स्ट ग्लेनमार्क, वैसे तो पूरा मार्केट अब बुलिश होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब बोल रहे हैं बुलिश बुलिश, लेकिन इतने तगड़े डाउन ट्रेंड के बाद आई एम 100% श्योर ये एक ट्रैप है रिटेलर्स के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड, उसके बाद ये हाई को उसने स्विप किया 2284 को स्विप करके 2297 तक गया। आरएसआई 60 के ऊपर, मतलब स्ट्रेंथ। और यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखें तो वो अपर अप ही जा रहा है। यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम पे है इसने यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ये 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे मैंने शेयर किया था एनालिसिस। यहाँ पे प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक का लो, दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चल कर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बैक टू बैक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यहाँ से एक एफईजी बना है, एफईजी को अब यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी हुई है। आज से 2146 के ओपन हुआ और 2186 पे क्लोजिंग हुआ, मतलब ऊपर
जा रहा है, लेकिन ऊपर से भी सेलर आ रहा है, तो यहाँ पे बड़े एक लोअर टाइम फ्रेम पे चल कर देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बियर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लोअर ये स्विंग लो से स्विंग हाई कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक जोन आ रहा है, गोल्डन जोन, लगभग 2016 से 1940 के आसपास। सो ये जोन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे बाई चांस स्टॉक गिरता है 50% लेवल को सस्टेन करने में फेल होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 250 का सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 2297 तक का। नेक्स्ट हिंद कॉपर मंथली टाइम फ्रेम पे चल कर देखते हैं। पहले भी यहाँ पे हमने एनालिसिस शेयर किया हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव यहाँ पे एफ बना हुआ है, तो एफ के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ पे स्विंग लो से स्विंग हाई अगर हम कनेक्ट करें तो वहाँ भी वो भी एक हमारे जोन के आसपास आ रहा है। यहाँ पे गोल्डन जोन, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा एक गोल्डन जोन उसने बनाया है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे एफ का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे मतलब ये वाला जो जोन है ब्लैक वाला 365 से 510 तक, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक बुल्स की साइन दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप थर्ड कैंडल देखें तो थर्ड कैंडल सबसे बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे मिडिल कैंडल भी उतना बड़ा और थर्ड कैंडल भी उतना बड़ा, तो हो सकता है वो एक बार RSI 60 का सपोर्ट ले और उसके ऊपर जाने की कोशिश करे। रेजिस्टेंस और यहाँ पे अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस पहला रहेगा ये वाला स्विंग हाई जो इसने बनाया नियरेस्ट, ये वाला 562 का रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट यहाँ पे इस हफ्ते का हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी 461.80 का सपोर्ट, 562 का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अशोक लेलैंड मंथली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी एफ को सपोर्ट ले रहा है वो स्टॉक। यहाँ पे भी एक प्रो गैप बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेड की फ्रीक्वेंसी को ट्रैप सेलर्स यहाँ पे रेडी बैठे हुए हैं बायर्स को ट्रैप करने के लिए। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा एक ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं, और मिनिमम उनका टारगेट ये रहने वाला है। ये स्विंग लो को वो एक बार तोड़ेंगे। 168 का सपोर्ट रहेगा, 183 का रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे।